साथियों, आईपीएस पूर्ण सिंह सुसाइड मामले को लेकर एक खास अपडेट आपके बीच में बताएंगे हम। रोहतक के साइबर सेल में तैनात संदीप लाठर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा है और उन्होंने बताया कि आईपीएस पूर्ण सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसके पत्नी आईएएस नवनीत कौर पर भी। ये मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। जो आईपीएस पूर्ण सिंह का मामला सुलझने में नहीं आया था और आईएसआई संदीप सिंह लाठर का मामला सुसाइड करके और भी उलझ गया है। क्या कारण है, संदीप लाठर ने क्यों सुसाइड किया, इसके पीछे जांच पड़ताल चल रही है। क्योंकि संदीप कुमार आईपीएस पूर्ण सिंह मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने अभी तक पूछताछ के लिए बुलाया भी नहीं गया था। उससे पहले ही संदीप सिंह लाठर ने अपने लाडोत रोड पर उसके मामा का मकान था, उसमें एक 4 पन्नों सुसाइड नोट लिखा और मरने से पहले एक संदीप आईपीएस पूर्ण सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एक वीडियो भी बनाया उन्होंने, जो 6 मिनट का वीडियो है। उन्होंने उसके पिताजी पर, उसकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने पूर्ण सिंह को एक करप्ट भ्रष्ट इंसान बताया है, जबकि लोगों की बात सुनने से पता चलता है कि आईपीएस पूर्ण सिंह एक साफ छवि के ईमानदार आदमी थे। क्या कारण था इसके पीछे, बहुत सारी बातें उलझ गई हैं। जो आईपीएस पूर्ण सिंह मामला सुलझने के कगार पर था, सरकार पर दबाव बना हुआ था, संदीप लाठर ने इस मामले को एकदम और भी पेचीदा बना दिया गया है। संदीप सिंह जींद के रहने वाले थे और लाडौत में उसके मामा थे। उसके मामा का मकान था खेतों में, उसी के अंदर उसने सुसाइड किया है। परिवारजनों ने बताया कि संदीप लाठर एक ईमानदार आदमी थे और 15 अगस्त को उसने, नायब सैनी ने उसको सम्मानित भी किया था। एक ऐसा ईमानदार आदमी, कोई भी उसमें, चाहे आईपीएस पूर्ण सिंह हो या संदीप लाठर हो, अपनी जान को देकर सच्चाई को साबित करना चाहता है, लेकिन फिर भी सच्चाई सामने नहीं आ रही है। क्या कारण है इसके पीछे, बहुत सारे सवाल हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। क्या आईपीएस पूर्ण सिंह और आईएएस नवनीत कौर जी भ्रष्ट हैं, तो वो क्यों पोस्टमार्टम को लेकर इतने दिन लगाए हुए हैं। आज 9वां दिन हो गया है, जबकि कोई भी आदमी जानता है अगर उसके अंदर कोई कमी हो, अगर वो खुद भ्रष्ट हो, तो अपनी जिद पर नहीं अड़ेगा, जल्दी से जल्दी इस मामले को रफा दफा करने की सोचेगा, ताकि कहीं अगर छानबीन हो जाए, जांच पड़ताल हो जाए, तो उस पर कहीं उंगली ना उठ जाए। जो आज सारा समाज उन पर, उनकी मदद के लिए खड़ा है, वही उन पर उंगली उठाने के लिए मजबूर हो जाए। क्या संदीप सिंह ने जो आरोप लगाए हैं आईपीएस पूर्ण सिंह और उनकी पत्नी आईएएस नवनीत पर, क्या ये आरोप सच हैं या झूठे हैं, इसका अभी कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। उनकी जांच चल रही है, जांच से पता चलेगा कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। कोई भी इंसान सच्चाई को साबित करने के लिए अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड कर लेता है, चाहे वो आईपीएस पूर्ण सिंह हो या एसआई संदीप लाठर हो। हमारे पुलिस प्रशासन विभाग में चल क्या रहा है, किसके दबाव में आकर लोग एक के बाद एक आत्महत्या करते जा रहे हैं। क्या कारण है, क्या वजह है वो, जो अभी तक जनता के सामने नहीं निकल के आई। संदीप सिंह जो एसआई हैं, साइबर सेल में तैनात, जब उनके परिजनों को उनका शव मिला तो उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी थे और उन्होंने बताया कि कहीं पर भी उसकी जो
प्रॉपर्टी है उसके खाते की जांच पड़ताल करके देख लो। वो एक ईमानदार आदमी था और अपनी तनख्वाह में गुजारा करता था। किसान पुत्र बताया गया है क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके दादा, उनके पिताजी शहीद फ़ौज से ताल्लुकात रखते हैं, फ़ौज में रह चुके हैं और उनकी रगों में भी क्रांतिकारी खून है। वो भगत सिंह के फ़ैन बताया है वीडियो में उन्होंने अपने आप को। उनके परिवारजनों ने भी यही मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच पड़ताल होनी चाहिए और संदीप सिंह लाठर को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। साथियों, आईपीएस पूर्ण सिंह का अब तक पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। उसको लेकर जनता रोड पर उतर चुकी है। जगह जगह पर प्रदर्शन होने लगे हैं। लोगों के बीच में आईपीएस पूर्ण सिंह को लेकर दिल में रोष बना हुआ है। क्या कारण है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? इसी बीच संदीप सिंह लाठर ने सुसाइड करके एक अहम मोड़ ले लिया है आईपीएस पूर्ण सिंह मामले को लेकर। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है क्योंकि अगर उसकी जांच अधिकारी संदीप लाठर था तो उसको अभी तक पूछताछ के लिए बुलाया भी नहीं गया था। उसने उससे पहले ही ये अहम फैसला क्यों लिया? अपनी आत्महत्या करने की क्यों उन्हें विचार बनाया? क्यों सुसाइड नोट लिखकर क्या साबित करना चाहते थे वो? इन सभी बातों का पता जब जांच हो जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी, तभी पता चल पाएगा कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है आईपीएस पूर्ण सिंह और संदीप लाठर की बातों में। सोचने वाली बात यह है कि आज 9 दिन होने को है। क्या आईपीएस पूर्ण सिंह की बॉडी शव ऐसे ही रखा रहेगा और कितने दिन ये सिलसिला चलता रहेगा? क्या एक हरियाणा में ट्रेंड बन गया है जो 10-15 दिन तक पोस्टमार्टम शव ऐसे ही रखा जाता है, जिसका नहीं तो पोस्टमार्टम होता है और नहीं उसका अंतिम संस्कार होता है? क्या वजह है? मैं फिर से कहना चाहूँगा, क्या हमारी न्याय प्रक्रिया इतनी धीमी हो गई है कि मरने के बाद भी उसके शव को न्याय के लिए इंतज़ार करना पड़े? ये एक बहुत बड़ी बात है जो आज 9 दिन होने को आए और उनका अभी तक नहीं तो पोस्टमार्टम हुआ है, नहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ है। अब जो एसआई संदीप लाठर ने सुसाइड किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि मामला और भी लंबा चलेगा। हम सरकार प्रशासन से इस वीडियो के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि न्याय प्रक्रिया को तेज़ रफ्तार के साथ किया जाए ताकि दोनों शवों को न्याय मिल सके और सच्चाई क्या है वो पब्लिक के सामने आ सके। सुप्रीम कोर्ट के वकील मलिक साहब ने भी सरकार को कोसते हुए बताया कि एक डीजीपी से क्या पूरे हरियाणा का काम नहीं चलेगा? एक छोटा सा प्रदेश है हरियाणा और ये रोज़ाना की खबरें हो गई हैं। आदमी के साथ तो अन्याय देखा जाए, मृतक शरीर के साथ भी अन्याय हो रहा है। हरियाणा सरकार कर क्या रही है? ये मलिक साहब ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए हैं, कोसते हुए उनकी निंदा की है। कल चिराग पासवान जी आईएएस नवनीत और उनके परिवारजनों से आकर मिले हैं। उन्होंने सांत्वना दी है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। क्या ऐसा हो पाएगा? इन बातों से पता चलता कि कोई न कोई मास्टरमाइंड है जो विभाग का दुरुपयोग कर रहा है। उसका जांच से पता चलेगा कौन अफसर है वो, कौन है जो अपनी कुर्सी के दम पर, अपनी पावर के पद के दम पर लोगों को एक के बाद एक सुसाइड करने पर मजबूर कर रहा है। क्या कारण है वो? इन सभी सवालों के जवाब जांच निष्पक्षता से हो तभी पता चलेगा। अब एक और सवाल खड़ा होता है, जांच तो होती रहेगी क्योंकि जांच प्रक्रिया में समय लगता है। क्या आईपीएस पूर्ण सिंह हो या एसआई संदीप सिंह हो, क्या उनके मृतक शरीर को भी ऐसे ही न्याय के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा? ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी सरकार कब जाएगी? हमारी न्याय प्रक्रिया कब इंसाफ करेगी इन दोनों पुलिस अफसरों के साथ? इन्हीं खबरों के साथ मेरी राम राम।
साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। राम राम, धन्यवाद, जय भारत, जय हरियाणा।